बृहद्रथ नामक राजा को अपने शरीर की नश्वरता का विवेक जागृत होने पर अति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन में चला गया। वहां जाकर उस राजा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। वह प्रतिदिन सूर्य की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता। 1 सहस्र वर्ष के उपरांत उसकी उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप शाकान्य नामक आत्मव्यता महामुनि उस राजा के समक्ष आए। उन मुनि का तेज धूम रहित अग्नि की भांति था। उन श्रेष्ठ मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, उठो उठो, वरदान मांगो। उस राजा ने उन मुनि को नमस्कार करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आत्मव्यता नहीं हूँ। हमने सुना है कि आप ब्रह्मतत्ववेता हैं, अतः आप हमें सत्य ज्ञान रूप वरदान प्रदान करें। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे इक्ष्वाकुवंशीय राजन, तुम अन्य कोई दूसरा वर मांग लो। इस तरह के प्रश्नों को मत पूछो जिन्हें प्राचीन काल से ही अत्यंत कठिन एवं दुरूह माना जाता रहा है। ऐसा सुनकर राजा बृहद्रथ ने उन मुनि श्रेष्ठ शाकान्य के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवान, ये शरीर हड्डी, त्वचा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, अश्रु, विष्ठा, मल, मूत्र, वायु, पित्त, कफ आदि से परिपूर्ण है। ये शरीर दुर्गंध से युक्त एवं तत्वरहित है, तब कामनाजन्य भोगों की फिर क्या आवश्यकता है? हे भगवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, ईर्ष्या, प्रग्वस्तु पदार्थ के वियोग तथा अप्रिय के मिलनजन्य दुख, क्षुधा, पिपासा, जरा मरण, शोक आदि से यह शरीर अत्यंत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं, उपभोगों की क्या आवश्यकता? हे भगवान, ये संपूर्ण संसार क्षण भर है। मनुष्यादि समस्त भूत प्राणियों को मैं निरंतर विनष्ट होते हुए देखता रहता हूँ। ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीव, दंश, मच्छर, कीट आदि उत्पन्न होकर कुछ ही समय में काल कवलित हो जाते हैं। इन समस्त क्षुद्र जीवों की क्या गणना? इनसे भिन्न महान धनुर्धारी, शूरवीर व अन्य और कितने ही सुपुत्र भूरि, इंद्रन, कुवलयाद, यौवनाश्च, बधियाद, अधपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, आननुक, स्वयाति, ययाति, अनरण्य, उक्षसेन, उवात, मरुत और भरत आदि ये सभी चक्रवर्ती नरेश अपने बांधवों सहित देखते देखते ही इस लोक के महान ऐश्वर्य को त्याग कर अकस्मात ही शरीर त्याग कर परलोक के लिए प्रयाण कर गए। हे श्रेष्ठ मुने, मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत समुदाय, पिशाच, सर्प, ग्रह और उपग्रह आदि को भी हम विनष्ट होते हुए देखते हैं। इसके पश्चात राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि शाकान्य से कहा, हे भगवान, यदि इन चेतन प्राणियों को भी छोड़ दें तब भी अचेतन वस्तुओं में भी जैसे बड़े बड़े सागर शुष्क हो जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं विशृंखलित हो जाती हैं, ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केंद्रित नहीं रह पाते, वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत होते देखे जाते हैं। तब फिर ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नश्वर संसार में विषय वासनाओं के भोगों में आसक्त रहने वाले तो बारंबार इस नश्वर जगत में जन्म मरण के चक्र में आबद्ध हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। इस कारण हे श्रेष्ठ मुने, इस अज्ञानांधकार रूपी कूप में स्थित मंडूक, मेढक की भांति इस नश्वर जगत में मैं भी पतितावस्था में स्थित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी गति प्रदान करें, अर्थात मेरा उद्धार करें। मैं आपकी ही शरण में हूँ, आप ही एकमात्र हमारे आधार हैं। तत्पश्चात यह राजा बृहद्रथ की गाथा को सुनकर श्रेष्ठ मुनि शाकान्य ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नरेश ध्वज शीर्ष के पुत्र हो। तुम सभी तरह से कृतकृत्य होते हुए मरुत के नाम से प्रख्यात हो। यह आत्मा क्या एवं कैसा है,
मैं अब तुम्हें इसके सार तत्व को बताने का प्रयास करता हूँ। राजा बृहद्रथ ने कहा, हे श्रेष्ठ मुने, आप मुझे तत्संबंधित विषय के संदर्भ में अवश्य ही बताने की कृपा करें। तदनंतर महर्षि कहने लगे, हे राजन, बाह्य इंद्रियों का निरोध करने से, उन्हें अंतर्मुखी बताने से, प्राण तत्व रूपी यह आत्मा योग के माध्यम से ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। वह दुख रूप प्रतिभासित होते हुए भी वास्तव में दुख रहित है तथा अज्ञान रूप अंधकार को विनष्ट करने में समर्थ है। यही आत्मा इस नश्वर शरीर से बहिर्गमन करने पर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा तत्व को वर्ण करके स्वयमेव अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। यह आत्म तत्व अमृतयुक्त, भयरहित तथा स्वयं ही ब्रह्मरूप है। हे राजन, जिस अविनाशी ब्रह्मविद्या का सभी उपनिषदें एक स्वर से उपदेश करती हैं, उस ब्रह्मविद्या के ज्ञान को भगवान मैत्रेय ने मुझे बताया है। वही श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें बतलाता हूँ। साधना द्वारा जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे तेजस्वी एवं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले मुनि वाल्खिल्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही एक बार उन श्रेष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, है ब्रह्मन, ये शरीर गाड़ी की भांति अचेतन है, तो फिर ऐसा कौन सा अतीन्द्रिय तत्व है, किस श्रेष्ठ तत्व की ऐसी महिमा है जिससे कि यह शरीर चैतन्य की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस शरीर को जो प्रेरित करता है, उसे वाणी से भी परे श्रेष्ठ बताया गया है। हे भगवान, उसी श्रेष्ठ तत्व को हमारे समक्ष बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने मुनि से कहा, उस श्रेष्ठ तत्व को शुद्ध, पवित्र, शून्य, शांत, जीवन प्रदान करने वाला, अनंत, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, स्थिर, अजन्मा एवं स्वतंत्र रूप से निवास करने वाला आत्मा कहा जाता है। उसी की ही यह महान महिमा है। उस आत्मा से ही इस अचेतन शरीर को चेतन की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वही चेतन आत्मा तत्व प्रेरणा प्रदान करने वाला है। ये सुनने के बाद महामुनि वाल्खिल्य जी ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, यह आत्मा अनिश्चित होते हुए भी चैतन्य रूप से इस शरीर में कैसे स्थिर है? इस शरीर को ये प्रेरित क्यों करता है तथा इस आत्मा की यह महिमा किस प्रकार की है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, सर्वप्रथम एकमात्र प्रजापति ही एकाकी रूप में थे। वे अकेले रमण अपने को संतुष्ट नहीं कर सके, तब उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने विभिन्न रूपों में प्रजा का सृजन किया। अपने द्वारा उत्पन्न किए वे प्राणी उन्हें स्वयं को निष्प्राण एवं खंभे की भांति निश्चेष्ट मालूम पड़े। तदनंतर ऐसी उस क्रिया, ज्ञान एवं शक्ति से रहित प्रजा को देखकर उन्होंने विचार किया कि इस प्रजा को क्रिया, ज्ञान और शक्ति से युक्त सचेतन करने के लिए मैं प्रजापति इनके अंतःकरण में प्रविष्ट करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने स्वयं को वायु रूप में परिणत करके उन सभी अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों में प्रविष्ट हो गए। वे एक होते हुए भी 5 रूपों में विभक्त हो गए, जो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में जाने गए। जो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है वह प्राण कहलाता है, जो नीचे की ओर जाता है वह अपान के नाम से जाना जाता है। जो अत्यंत स्थूल अन्न एवं धातु को पाचन तंत्र, ऊर्जा को के माध्यम से अपान में प्रतिष्ठित करता है तथा सूक्ष्म रूप से अंग प्रत्यंग में समान रूप से पहुंच जाए, उसे समान कहते हैं। जो खाए पिए पदार्थ को उगलता और निगलता है उसे उदान कहते हैं, और जिस वायु से समस्त नाड़ियां परिपूर्ण हैं वही व्यान कहलाता है। जो समीप रहते हुए भी अंतर्यामी, अंतरिक्ष को जानने वाला है तथा जो एक प्रहर के अंतराल में पराभव कर देता है, ऐसे उन दोनों के मध्य में जो उष्णता बरसती है वह उष्णता ही पुरुष है। जो पुरुष है वही वैश्वना नामक अग्नि है। अन्यत्र भी यह कहा गया है कि अंतःकरण में विद्यमान पुरुष ही वैश्वना रूप अग्नि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस
वैश्वानर रूप अग्नि से खाया हुआ भोजन पचता है जो ग्रहण किया गया है, उसी का शब्द अंतःकरण में सुनाई पड़ता है। कानों को बंद करने पर यही ध्वनि अंदर से आती हुई सुनाई पड़ती है। जब शरीर से प्राणों के निकलने का समय होता है तब ये ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ती। वह ये प्रजापति रूपी आत्मा स्वयं ही अपने को 5 भागों में विभक्त करके हृदय रूपी गुफा क्षेत्र में प्रतिष्ठित है। यही आत्मा मनोमय रूप में, प्राणमय रूप में एवं तेजोमय रूप में, संकल्प रूप में तथा आकाशात्म रूप में अवस्थित है। इस प्रकार यह आत्मा हृदय प्रदेश में स्थित रहते हुए इंद्रियों का अनुभव न करता हुआ स्वयं को अकृतार्थ अनुभव करने लगा। तदनंतर अपने आप को कृतकृत्य करने हेतु 5 द्वारों इंद्रियों का भेदन करके प्रादुर्भूत हुआ। ये 5 द्वार ही श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के रूप में परिणत हो गए, जिनसे वह विषयों का उपभोग करता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां लगाम हैं तथा 5 कर्मेंद्रियां थोड़े हैं। शरीर को रथ एवं मन को सारथी की संज्ञा प्रदान की गई है और स्वभाव प्रकृति को चाबुक कहा गया है। इस चाबुक से प्रेरणा प्राप्त करके ये शरीर चक्र की भांति गमन करता है। इस प्रकार यह आत्मा ही इस शरीर को सचेतन बनाए हुए है तथा इसे प्रेरित करता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा ही शरीर के वशीभूत होकर शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप बंधन में फंस गया है। इसी कारण वह आत्मा विविध शरीरों में संचरित होता रहता है, परंतु चिंतन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह अव्यक्त, सूक्ष्म, अदृश्य, अग्राह्य, ममता से रहित एवं अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रहित है। अतः वह आत्मा अकर्ता होते हुए भी कर्ता रूप में प्रतीत होता है। ये आत्मा शुद्ध, स्थिर, अचल, निर्लिप्त, उद्विग्नता रहित, निःस्पृह दृष्टा की भांति रहते हुए अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का उपभोग करता हुआ सा प्रतीत होता है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उस आत्मा ने अपने रूप को 3 गुणों सत, रज, तम रूपी वस्त्र द्वारा आच्छादित कर रखा है।